हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10th के चैप्टर 5 पर, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। सीबीएसई न्यू एनसीईआरटी बुक, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। चलिए जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। क्वेश्चन को जल्दी से हम लोग करेंगे, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। हमको एक टेबल दी गई है जिसमें कि गिवन दैट क्या क्या है। ए दिया है, ठीक है, ए इज द फर्स्ट टर्म होती है। डी दिया है जो कि कॉमन डिफरेंस होता है। एंड ए एन दिया है द nth टर्म ऑफ द एपी, ठीक है, एन और ए एन, ठीक है। क्लियर है बच्चों। अब हमको क्या करना है कि जो ये हमको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, मतलब हमको ये जो ब्लैंक्स दिया है इसको हमको फिलअप करना है। यहाँ पर ए एन निकालना है, यहाँ पर डी निकालना है, यहाँ पर ए निकालना है, यहाँ पर एन निकालना है और यहाँ पर ए एन निकालना है फिर से, ठीक है। सो बच्चों, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताइए, कौन बताएगा। ए एन का फॉर्मूला जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपको पता है तो। और आपको ये ए डी ए एन और एन टर्म ऑफ द ए पी क्या होता है, इंट्रोडक्शन पार्ट इस चैप्टर का आप जरूर देखें, ठीक है। आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट बनाते हैं हर वीडियो का, तो आप उसको देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होती है, ठीक है। सो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस वन डी। यही फॉर्मूला यूज होगा जिससे कि हम लोग ए एन निकालेंगे, ए भी निकालेंगे, एन भी निकालेंगे, डी भी निकालेंगे एज पर द टेबल रिक्वायरमेंट, और हम लोग उसको जो निकाल के वैल्यू को यहाँ फिलअप करेंगे, ठीक है। जल्दी से फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस वन और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, और ये आ जाएगा डी, ठीक है। सो ए एन हमको निकालना है सिंपली, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, 7 है, प्लस में आपको एन कितना दिया, 8 दिया, 8 माइनस वन, और डी कितना दिया आपको, 3 दिया है, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं इसको। सो ए एन इज इक्वल टू 7 प्लस में 8 माइनस वन, ये कितना होगा, 7 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में 3, ठीक है। सो ए एन इज इक्वल टू कितना हुआ, 7 प्लस में 7 थ्री ज़ा 21, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, ए एन आ जाएगा आपका 28, ठीक है बच्चों। इसको बॉक्स कर दीजिए, ये आपका आंसर है, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 28, ठीक है बच्चों, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं जल्दी से, सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट में अगेन हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस वन और डी। हम इतनी बार 3 बार फॉर्मूला लिख चुके, तो फॉर्मूला तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा जब आप सोल्व करेंगे। मैथ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, अनप्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाता है दोस्त, अपने आप हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी, ठीक है। सो ए एन आपको यहाँ पर दिया है 0, ठीक है, और ये देखिए 0 दिया है। ए की वैल्यू -18 दी है आपको, प्लस में एन की वैल्यू आपको दी है 10 माइनस वन, और आपको निकालना क्या है, डी की वैल्यू आपको निकालनी है क्योंकि वो ही ब्लैंक है, ठीक है। सो इस -18 को इधर ले आएंगे तो ये प्लस का 18 हो जाएगा, इज इक्वल टू में ये बचेगा आपका 10 माइनस वन 9, और ये साथ में डी भी रहेगा, ठीक है। अगर इस तरह से रहता है तो ये डिवाइड में जाता है। सो 18 डिवाइड में 9 इज इक्वल टू डी। इसको करेंगे तो ये जाएगा 2 पे कट जाएगा, 9 2 ज़ा 18 होता है। सो डी की वैल्यू आपकी आ गई है बच्चों, 2 आ गई है। इसको ब्रैकेट में रख दीजिए, ये आंसर है आपका, और इसको यहाँ पर फिलअप कर दीजिए, ठीक है। ये 2 हो गया, क्लियर है। अब थर्ड पार्ट करते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में हम लोगों को फिर से ए एन का जो फॉर्मूला है उसको लिखना होगा। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस वन ब्रैकेट क्लोज, और ये आ जाएगा डी, ठीक है बच्चों। सो ए एन हमको यहाँ पर क्या दिया गया है, -5 दिया गया है, ठीक है, -5 दिया गया है, और हमको यहाँ पर ए निकालना है, प्लस एन क्या है आपका 18 है, 18 माइनस वन, और डी कितना दिया है, -3 दिया है, ठीक है। सो -5 को एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। इसको ए को फिर यहाँ पर इज इक्वल टू ए प्लस में 17 माइनस वन, तो यह आ जाएगा ब्रैकेट में 17 एंड इनटू में यह आ जाएगा 3, ठीक है। ये भी ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो -5 इज इक्वल टू ए प्लस में 17 ये 51, तो ये माइनस का साइन है, यहाँ पर माइनस ही आएगा, ठीक है। मैंने प्लस लिख दिया है बट मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि ये हो गया आपका 51, ठीक है। 17 तो 51 होता है, तो ये माइनस ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस होता है, ये माइनस है तब इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा -5, और ये हो जाएगा प्लस का 51 इज इक्वल टू क्या होगा, ए हो जाएगा। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ठीक है।
क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है। 17 इंटू में 3 करेंगे 51 आएगा, तो मैंने माइनस इसलिए लिखा ताकि जब आप इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो ऑटोमेटिकली -51 होगा। क्लियर है? ये इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो -5 और प्लस का 51, तो प्लस का 51 बड़ा है, जब माइनस करेंगे तो साइन प्लस का ही आएगा, तो 46 इज इक्वल टू ए। तो ये हमारे पास आ गया आंसर थर्ड का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 46। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट करने वाले मैं यहाँ कर देता हूँ। तो फोर्थ पार्ट हम लोग करेंगे तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस वन, और ये ब्रैकेट क्लोज और डी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? सो ए एन हमको दिया है 3.6 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमको दी है -18.9। ठीक है, प्लस में एन हमको निकालना है इस वाले पार्ट में, तो इनटू में डी की वैल्यू कितनी है 2.5। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इंपॉर्टेंट मतलब यहाँ पर क्या है कि जनरली हम लोग इस वाले अगर चैप्टर की बात करें तो ये स्कोरिंग चैप्टर है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, आपको याद रहना चाहिए। दूसरा है कैलकुलेशन पार्ट। ठीक है, उसमें मिस्टेक नहीं करनी, उसमें मिस्टेक नहीं करोगे तो मार्क्स आपको पूरे ही मिलेंगे। ठीक है, और स्टेप्स को खाना नहीं है, मतलब स्किप नहीं करना है, नॉट खाना। ओके, सो 3.6 इधर आ जाएगा ये ऐसे, और ये माइनस का 18 इधर प्लस का हो जाएगा आकर 18.9 इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, n माइनस वन ब्रैकेट में है और मल्टीप्लाई में 2.5 है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों के साथ में 2.5 n माइनस का 2.5। ठीक है, ये n है। क्लियर है? सो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 3 और 18 21, और ये आ जाएगा 22 पॉइंट में 5। ठीक है, इज इक्वल टू 2.5 n, और ये माइनस का 2.5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, माइनस का 2.5 इधर ले आएंगे। सो 22.5 प्लस में 2.5 इज इक्वल टू 2.5 n, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू में 2.5 n। ठीक है, सो 25 डिवाइड बाय 2.5, क्लियर है, इज इक्वल टू कितना हुआ बच्चों, ये आ जाएगा आपका ये होगा आपका यहाँ पर n बचेगा। ठीक है, जब आप इसको 2.5 को इससे करेंगे तो आप ध्यान से देखो कि ये आपका आने वाला है 10। ठीक है, 10, ये आएगा आपका 10। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई बच्चों 10 आ गई। ठीक है, इसको यहाँ से 25 को 2.5 से जब डिवाइड करेंगे तो 10 ही आएगा। ठीक है, सो n की वैल्यू 10 आ गई, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में जो भी ब्लैंक्स है उसमें 10 फिलअप करेंगे। ठीक है, अब हम लोग करेंगे फिफ्थ पार्ट। मैं यहाँ नहीं करूँगा, यहाँ मेरी वीडियो आती है, मेरा फोटो आता है, नहीं तो फिर वो ढक जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ करेंगे फिफ्थ पार्ट। ठीक है, यहाँ कर देते हैं फिफ्थ पार्ट। फॉर्मूला पहले से लिखा हुआ है, हम सिंपली वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो 3.5, ठीक है, सो हमको निकालना है यहाँ पर क्या, ए एन ही निकालना है। ठीक है, ए एन निकालना है। सो ए की वैल्यू है 3.5 प्लस एन माइनस क्या है 1, एन की वैल्यू कितनी है 105 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी दी है 0। सो ए एन इज इक्वल टू 3.5 प्लस में ये आ जाएगा 105 में से 1 जाएगा तो 104 आएगा, और ये इनटू में 0 आएगा। ठीक है, सो ए एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 3.5 आ जाएगी। कैसे, क्योंकि ये 0 जाएगा, 0 इंटू 104 0 जाएगा, तो ए एन की वैल्यू कितनी आ गई 3.5। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 3.5। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पर ये एक वाला क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.2 का समाप्त होता है। अगर इन पांचों पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 के कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी समस्या, कोई परेशानी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके कोई और डाउट्स है तो भी आप पूछ सकते हैं, और प्रैक्टिस ज़रूर करना मेरे साथ साथ। ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपकी क्लास 10 जस्ट स्टार्ट हुई है, सो हम लोग पूरे साल इसको करने वाले हैं, साथ में करेंगे, और जल्दी ही सिलेबस को हम लोग ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और डेफिनेटली आप 100/100 मार्क्स लेकर आएंगे। प्रैक्टिस साथ में करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द डे 1 आपको प्रैक्टिस करना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर टाइम पढ़ना है, बट आप डेली थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो आप अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। और मैं
अपने जो शॉर्ट्स के थ्रू या रील के थ्रू मैं बताता रहता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो वो आप ज़रूर देखें ताकि आपको उससे फ़ायदा मिले और आप उसको फॉलो कर सके। ठीक है, देख कोई भी चीज़ का मतलब तब होता है जब उसको फॉलो करें, अदरवाइज बहुत सारे मेंटर्स, बहुत सारे फैकल्टीज बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, बस आप उसको फॉलो नहीं करते हैं और बहुत बेसिक्स होता है, और आप उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप जो भी करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके, और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और ठीक है, और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना। थैंक यू वेरी वेरी मच।